जितना प्रोग्रेस इसने किया 9 साल के अंदर में, और 70 साल देख लीजिए, 70 साल बहुत होती है ना, 70 साल और डिवाइडेड बाय 9 साल करके देख लीजिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इंडिया में आज भी 1 करोड़ भूखे लोगों को ना गुरुद्वारा खाना खिलाता है डेली। इतना हंगर है, इतना भुखमरी है। मोदी ने डेवलपमेंट कर दिया क्या? कांग्रेस की बात कर रहे हो तुम, विकास की बात करोगे। दुनिया का पहला सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, अगर पढ़ा हो तो, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब कांग्रेस के टाइम में शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और 7 एम्स, पहला एम्स 1953 में, ठीक है, दूसरा एम्स 1961। 9 वर्षों में 22 एम्स बने, 9 वर्ष में 22 हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 में बने, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, और 53 में पहला एम्स बनकर तैयार हो गया। 2 साल में 1 एम्स दे दिया, ठीक है। जवाहरलाल 2 साल में नहीं, 1.5 साल। विकास के नाम पर तो ही कर्जा लिया है ना, कि अपने खाने के लिए कर्जा लिया है, देश के लिए लिया है, देश के लिए लिया है। मोदी ने कर्जा किस लिए लिया है? बताओ मुझे। मोदी ने बुर्ज खलीफा खुलवा दिया, पीछे बुर्ज खलीफा बना दिया, हाईवे बन गया। हाईवे के अगल बगल तो देख लो क्या है, वीरान और बंजर एरिया, ठीक है। हाईवे के लगी हुई कॉलोनी में क्या है? पीने के पानी की लाइनें नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी तो नहीं है। क्या डेवलपमेंट हो गया? सड़क बनाना डेवलपमेंट है। मंदिर बनवाने का मतलब जानते हैं क्या हुआ? भिखारी बढ़ाया। जिन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, सरकारी स्कूल बनाना चाहिए, सरकारी अस्पताल बनाना चाहिए था, उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? मंदिर बनने से क्या रोजगार होगा? एक मिनट, हम तो भैया बेरोजगार हैं, ये जैसे लग रहा है छोटे अंबानी का छोटा दामाद है। कर्जा कितना है देश पे? कर्जा छोड़ो, कर्जा कितना है देश पे? कर्जा 2,56,000, हाँ, 205 लाख करोड़ ये देश पे कर्जा है। इसके अकॉर्डिंग 205 लाख करोड़, अभी गूगल कर लो, खुली छूट है। प्रति व्यक्ति कर्जा 1,40,000 है जो मोदी जी ने लिया है कर्जा। तो ये बताओ, इसके हिसाब से ठीक है, ये खराब है? और किस लिए कर्जा लिए हैं? हाँ? बता दो चाचा किस लिए है? चाचा आगे आ जाओ, चाचा आगे आ जाओ। आपको विकास के नाम पर तो ही कर्जा लिए है ना, कि अपने खाने के लिए कर्जा लिए हैं, देश के लिए लिया है, देश के लिए लिए हैं। तो एक बार बताओ, एक मिनट, कर्जा एक मिनट, कर्जा तो पिछली सरकारें भी लेती थी। 70 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया, और अकेले मोदी जी ने 150 लाख करोड़ का ले लिया, ठीक है। अरे भाई एक बार बताओ भाई, अगर कर्जा ठीक होता, कर्जा लेके विकास होता, कर्जा लेके दर्जा बढ़ाया जाता है क्या? तुम कर्जा लेके अपना घर बनाने लगो, ठीक है, और कर्जे पे कर्जा बढ़ाने लगो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एक दिन वो मकान बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा? एक मिनट, सुनो, एक मिनट, कर्जा कैसे मिलते बता देता हूँ। IMF ने इंडिया को वार्निंग दे दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देश की GDP का टोटल कर्ज हो चुका 100%। अब तुम कहोगे अमेरिका पे भी कर्जा है, जापान पे भी कर्जा है, फ्रांस पे भी कर्जा है, तो भैया अमेरिका पे जो कर्जा है उसकी GDP का 1.5 गुना है, और इंडिया पे उसकी GDP के बराबर है। मगर अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय दुनिया की 7वीं नंबर की प्रति व्यक्ति आय है, और इंडिया की 117वीं, ठीक है। तो ये फर्क है, ठीक है। इंडिया में आज भी 1 करोड़ भूखे लोगों को ना गुरुद्वारा खाना खिलाता है डेली। इतना हंगर है, इतना भुखमरी है। मोदी ने डेवलपमेंट कर दिया क्या? अब तुम कह रहे हो मोदी ने कर्जा किस लिए लिया है? बताओ मुझे। मोदी ने बुर्ज खलीफा खुलवा दिया, पीछे बुर्ज खलीफा बना दिया, हाईवे बन गया। हाईवे के अगल बगल तो देख लो क्या है, वीरान और बंजर एरिया, ठीक है। हाईवे के लगी हुई कॉलोनी में क्या है? पीने के पानी की लाइनें नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ भी तो नहीं है। क्या डेवलपमेंट हो गया? सड़क बनाना डेवलपमेंट है क्या? और सुनो, कांग्रेस की बात कर रहे हो तुम, विकास की बात करोगे। दुनिया का पहला सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, अगर पढ़ा हो तो, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना, ये सब कांग्रेस के टाइम में शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और 7 एम्स, पहला एम्स 1953 में, ठीक है, दूसरा एम्स 1961 में, तीसरा 68 में, फिर 81 में, फिर 2002 के बाद, ठीक है, ये बने। गूगल कर लेना, मौजूदा स्थिति में 19 एम्स हैं, ठीक है। 19 में से 4 वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो मैं यार, तुम कह रहे हो डेवलपमेंट हुआ है। अभी यूपी के अंदर जिला अस्पताल बता दो कितने हैं? 4 खंड हैं यूपी के। गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर 4 खंड हैं। 4 खंड में जिला अस्पताल बता दो कितने हैं? 1 जिला अस्पताल है सेक्टर 31 में। गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा दिल्ली वसुंधरा से चालू होती है और जेवर तक लगती है, जो अलीगढ़ से जुड़ता है टप्पल तक। इतने पूरे एरिया में 1 अस्पताल है सरकारी। तुम बता दो कितने सरकारी अस्पताल है? आपने कहा एम्स सरकार कितने साल से है? एक मिनट 70 साल कांग्रेस ने किया ना, 70 साल और डिवाइडेड बाय 9 साल करके देख लीजिए कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक बार कितना पड़ता है? जितना प्रोग्रेस इसने किया 9 साल के अंदर में, और 70 साल देख लीजिए,
70 साल बहुत होती है। क्या प्रोसेस क्या किया अंकल जी? रक्षा बजट में जितनी रक्षा बजट हो रहा है वह रक्षा बजट में कहाँ से आ रहा है? रक्षा बजट करी इन्होंने, इनकी सरकार में रक्षा हो रही है हमारी। ये रक्षा बजट नहीं अगर होता तो दूसरे देश से सामान आकर के यहाँ पर महंगा में लिया जाता, कर्ज क्यों नहीं लेगा? उसके बाद में जितने कॉलेज जो खुले हैं आज के डेट में, क्या कांग्रेस के जमाने में? अच्छा कौन सा कॉलेज खुला? विजयनगर से लेकर यहाँ तक कॉलेज, कितने कॉलेज है? कॉलेज बताओ, अभी आपका यहीं पर देख लीजिए ना, ये कौन सा कॉलेज है? कॉलेज कौन सा है? ये हॉस्पिटल डॉक्टरी वाली पढ़ने के लिए। चाचा कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हाँ कौन सा है? भाई कॉलेज बता 387 क्या 387 है क्या? जब एम्स पढ़ नहीं, वो तो एक 22 है भाई। 9 वर्षों में 22 एम्स बने हैं। 9 वर्ष में 22 हो चुके हैं, 22 हो चुके हैं। और उस समय एक वो भी सुनिए, एक वो भी बना है। ए भाई साहब मेरी बात, एक वो भी बना है दरभंगा का भी बना है ना? क्या दरभंगा का में भी एम्स बना है। दरभंगा हमें नहीं पता। बना है अभी आपने एम्स बिहार में बना है, बिहार में बना है, दरभंगा में बना है ना? बना है, बना है। देखा दरभंगा में एम्स देखा आपने? आपको बिहार में भी बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, सब जगह बना है। आपने देखा है? दरभंगा का एम्स देखा है ना आपने? बड़ा चकाचक है ना? चकाचक एम्स ना दरभंगा का। एक ही एक जगह जगह कहाँ से हो जाएगा? आप कह रहे थे कि एम्स के बाद ना 70 वर्ष में 7 बनी थी, और इस समय 22 एम्स है 9 वर्ष में। कितने सालों में बताओ जरा, उनमें से गूगल करके। 22 एम्स में से 6 जो एम्स है ना वो सिर्फ घोषणा हुई है, सिर्फ घोषणा। 22 में से 6 की कि हाँ बनेंगे, और इसी को लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। और 4 जो है तो भी अगर आप हटा दो तो 16 बचे एम्स। वो 7 वर्ष में 9 बनाई थी, और ये 9 वर्ष में 70 वर्ष में 9 बनाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री कब बने ये बताओ? अगर उनके जगह पे जानते हो किनको बना था? वो वोट नहीं पाए थे, वो वोट नहीं ये कह रहे 9 वर्षों में 22 एम्स। मैं तुम्हें स्पीड बता रहा हूँ। इतना ज्ञान नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 और में बने, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री। और 53 में पहला एम्स बनकर तैयार हो गया। 2 साल में 1 एम्स दे दिया, ठीक है। जवाहरलाल 2 साल में नहीं, 1.5 साल में, ठीक। अब एम्स बनाने की स्पीड लगा लो तुम कि मोदी जी ने उस हिसाब से किस एवरेज से बनाया। डंका बजा रहे हैं विदेशों में, डंका बजा रहे हैं, नहीं पता। ठीक है, से उन्होंने 70 वर्ष में 7 बना पाए। घंटा बज रहा है उनका, घंटा बज रहा है उनका। बने नहीं वो अलग बात, बनाने की रफ्तार तुम कह रहे हो ना, कैलकुलेट कर रहे हो कि लगा लो 9 साल में कितने, तो 1.5 साल में 1 बना के दे दिया था कांग्रेस ने। सरकार वहाँ की देखो, वहाँ की अच्छी है 1800 करोड़ खराब ही हो गया पूरा। नहीं, और दिल्ली में जो तुम्हारे मोदी कहते हैं 200 करोड़ उसे दे दिए, 150 करोड़ उसे दे दिए। भारत में कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने? 2 पुल बने, भारत में कर्जा लेके इन्वेस्ट किया, बाहर देशों में कहते हैं 200 करोड़ उसे दे दिया, 150 करोड़ उसे दे दिए। में पुल बना है, 2 पुल बने कौशाम्बी में। तो कितना पढ़े लिखे आप? मैं तो हाई ये अररिया इंटर कॉलेज पास है। कौन से कॉलेज? तुमसे ज्यादा कमाता हूँ, तुमसे ज्यादा कमा लो, शर्त लगा लो। कितनी सैलरी है? हैं? कितनी सैलरी? मेरी 14,000 14,000। 18,000 मिल रही है, आइथम में जाके देख लो। अरे इधर तो आइए, कहाँ जा रहे हैं? क्या विकास देखा 9 साल में, बताइए मुझे बहुत विकास है। क्या विकास है, नाम तो बताइए। मेरे यहाँ की रोड सब बन नहीं, फतेहपुर जिला की, और कौशाम्बी की देख लो, कौशाम्बी की यह रोड कहीं है नहीं है। राम मंदिर से खुश है ना, राम मंदिर बन गया। अरे इसलिए तो हम पूरा सपोर्ट है। अपनी जेब से बनाया, अपनी जेब से बनाया। 70 साल भी तो सरकार रही, क्यों नहीं बनवा लिए? फिर 70 साल का मतलब नहीं, मोदी जेब से बनवाते। तुम कह रहे हो अपनी जेब से बनाया, ये जनता का पैसा और इनकम टैक्स का पैसा लूट के बनाया ये। कोई बनवाएगा, कोई अपनी जेब से अच्छा चलो बनवाएगा। ठीक है, तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है, मंदिर कहाँ पैसा है? मैं भी मानता हूँ, ठीक सरकार बनवाया है, ठीक है, तो। ठीक है, मंदिर बनवाया ना, ठीक वो है, भी एक हिंदू बढ़िया काम किया। बनवाया। मंदिर बनवाने का मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? भिखारी बढ़ाया है। जिन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, सरकारी स्कूल बनाना चाहिए था, सरकारी अस्पताल बनाना चाहिए था, उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? मंदिर बनने से रोजगार नहीं होता है। मंदिर बनने से रोजगार मंदिर बनने से क्या रोजगार होगा? मैं बता, एक मिनट अरे वहाँ कब्रिस्तान बनवाते तब कुछ होता है। मंदिर बनने से रोजगार नहीं हुआ। जैसे एक चांस यहाँ पे मंदिर खुल जाएगा, इतना रुपया मंदिर में लगा है, बाहर से विदेश से टूरिज्म बढ़ेगा देश के अंदर। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो आसपास के जितने भी दुकानें होंगी वो डेवलप होंगी। जब वो डेवलप होंगी तो आसपास का विकास अपने खुद ही हो जाता है। अच्छा आप कहाँ से हो भाई? हो कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ, बरेली से। बरेली से हो? हाँ। अयोध्या में क्यों नहीं गए? वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ काम मिल जाएगा। अरे मेरी यहाँ बात- क्यों आ गए? भाई मंदिर अभी बना है वहाँ पे, मैंने फैक्ट्री की बात नहीं की। मेरी बात सुनो, वहाँ डेवलप किस प्रकार हो रहा है? वहाँ का जो लोकल इंसान होगा ना, जो अपनी शॉप खोलेगा, वहाँ पे दुकान खोलेगा, उसका डेवलप होगा। यहाँ से कोई करने काम जाएगा, वहाँ पे डेवलप नहीं होगा। फैक्ट्री यहाँ पे है, फैक्ट्री यहाँ पे है, डेवलप यहाँ पे है, तो यहाँ पे जॉब करने आया हूँ। दलित आदमी तो दुकान खोल ही नहीं सकता क्योंकि वो भीख मांगेगा। दलित तो अपने घर में, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जैसे तुम आज हो, तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट है।
तो अपने बच्चों को नहीं, जब तुम्हारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कहीं अच्छा, आप पे कितना पढ़े लिखे हैं बताइए। बीबीए किया हुआ हूँ मैं, बीबी क्या 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 जॉब जयपुर से करते किया हैं? हूँ, सुरेश ज्ञानवारी यूनिवर्सिटी से। क्या जॉब करते हैं आप? मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर का वर्क करता हूँ एको वर्ल्ड में। जितना आपने पढ़ाई लिखाई करी उतना आप इनफ मिल रहा है? हाँ पूरा मिल रहा है मेरे को। क्या कुछ अमूमन सैलरी कितनी होती है? 30,000। 30,000 सैलरी। हाँ। घर चल जाता है उसमें? हाँ आराम से चल जाता है मेरा घर तो। अभी मेरी स्टार्टिंग हुई है, लास्ट सेम में हूँ मैं जॉब ले ली आने वाले 30,000 रुपए सैलरी। और आने वाले और क्या किया तुमने यार? बड़ी अच्छी बीबीए किया है और क्या करते हो? कॉमर्स में, ई कॉमर्स में? ई कॉमर्स में एक्कोवर्ल्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 62 में जो कंपनी है उसमें से तुमने पक्का क्रेडिटेड सैलरी दिखा सकते हो? अकाउंट में क्रेडिट सैलरी 21 से मेरी ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग लेटर दिखा सकता हूँ तुम्हें मैं। अच्छा, अभी मिली है? अभी नहीं, अब 10 को मिलेगी सैलरी मेरी। 10 को मिलेगी सैलरी। भैया कभी कभार तुम भी दिखा दिया करो सैलरी इन लोगों को। यार बेरोजगार हूँ ना। तो तुम बेरोजगार हो तो क्यों ऐसी बातें करते हो यार, इनको सैलरी दिखा दिया करो अपनी। अच्छा एक बात बताओ, नहीं मैं तो बेरोजगार हूँ, अब मंदिर बन गया, खुश हो तुम कि नहीं हो? क्या मंदिर तो कब आज बन गया? मंदिर तो कब से बन रहा? कब से जा रहे हो? रोजगार है, ये भी तो रोजगार है भाई। देखो सच्चाई को एक्सेप्ट करो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। 400 से पार आ रही है, कटोरा एक्सेप्ट करो, आ गया देश में। गवर्नमेंट की 400 से पार आ रही है, मेरी बात सुनो। 400 से पार आ रही है, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। तो अब क्या ये बताओ, जो टाटा स्टील लिमिटेड है अब इसे टाटा मंदिर लिमिटेड कर दें? भैया मेरी बात सुनिए, अडानी देश के नंबर 1 अमीर बन गए, मुकेश अंबानी को भी ये छोड़ बैग दिया। टांग के ये भाई साहब बैग टांग के खड़े हैं, बेरोजगार हैं, ड्यूटी करके आ रहे हैं और बेरोजगार हैं। तो मैं करता ही नहीं हूँ ना। हम तो भैया बेरोजगार हैं, ये जैसे लग रहा है छोटे अंबानी का छोटा दामाद है। तू होगा अंबानी का छोटा तुम ही दामाद। कह रहे हो हम बैग टांग रखा, हम तो बेरोजगार हैं। हम तो बेरोजगार हैं ही। नौकरी काम करके ढूंढने नहीं निकले थे आया ना, तू। नौकरी आप तू हाँ? काम करके ढूंढने नहीं निकले आया। भैया, ढूंढने नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल आया ना काम करके, तू काम करके आया ना, फिर क्या दिक्कत आ रही पहले है? आप अपनी लैंग्वेज सही करिए, तू तड़ाक से बात मत करिए। जब तूने बोला तब बोला है मैंने। मैंने कहा है कि आप जैसे अंबानी के छोटे दामाद हैं, पर्सनल बोलो, ठीक है? माइक पे। हाँ हाँ